आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आपने गलती किया, क्योंकि बाहर के लड़के 14,000 से ज्यादा चले आए जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं था, तो अब आपको रिवाइज रिजल्ट देना ही होगा। अतुल प्रसाद बोलते थे कि हम पूरा रिजल्ट देंगे, पूरा रिजल्ट नहीं दिए। अतुल प्रसाद ने एज में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया, स्टेट वाले को अपेयरिंग का मौका नहीं दिया, और यूपी वाले को किया क्या? कुछ नहीं, यूपी वाले को भरने के सिवा कुछ नहीं किया। उस आदमी को जेल में डालना चाहिए जिसने फॉलो नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री वो तो कोई अधिकारी ही ना होगा। अधिकारी है तो अधिकारी किसी का बाप है, क्योंकि मुझे उप मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। अभी रिवाइज रिजल्ट पे बात हुई? हाँ, रिवाइज रिजल्ट पर ऐसा हुआ है। हम आगे जब यस भैया ऐसा हुआ है तो बोले 4 तारीख बाद हम इसका आवाज उठाते हैं। सम्राट भैया ने सुना तो आश्चर्य माथा पीट लिया कि ये कैसे हो गया कि आरक्षण से खेल हुआ। खेल हुआ। तो हम लोग भैया ऐसा हुआ है, तो बोले कि एविडेंस देना। तो एविडेंस जो मेरे पास एविडेंस दिए, तो बोले कि 4 तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद आवाज उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और वॉइस आप देख रहे। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद है, और गुरु के गुरु भी कह सकते हैं, गुरु रहमान मौजूद हैं। बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि 4 जून के बाद हम लोग ऐसा क्या करें कि रिवाइज रिजल्ट मिल जाए और जो रिजर्वेशन की बात होती थी वो हक मिल जाए, महिलाओं को वो हक मिल जाए, बिहार के बच्चों को, और सप्लीमेंट्री की भी बात करेंगे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि अब केवल एक चरण का चुनाव बाकी है। एक चरण चुनाव के बाद 4 तारीख से बिल्कुल सरकार भी गठित हो जाएगी। जिसकी सरकार गठित हो वो तो मतदाता जाने। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष बीपीएससी या माननीय अध्यक्ष आपको सचिव हो वो, या आपको शिक्षा विभाग हो, आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आपने गलती किया, क्योंकि बाहर के लड़के 14,000 से ज्यादा चले आए जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं था, तो अब आपको रिवाइज रिजल्ट देना ही होगा, पूरक रिजल्ट देना ही होगा। जो शिक्षक अभ्यर्थी दबाव बनाएंगे तो क्या असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जुटने के लिए भी तैयार हैं। वो एप्लीकेशन की जो बात कर रहे थे कि जिनका कम मार्क्स है वो आवेदन करें और सीधे सचिवालय पहुंचे, तो उससे कुछ प्रभाव पड़ने? बिल्कुल बिल्कुल। मैं लोग कहते हैं कि नहीं, बस चिल्लाने से थोड़े होता है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, तो घर पर बैठ के सोने से भी कुछ नहीं होता है। मैं सब बच्चों से यही कहूंगा कि बाबू रे, अब आप लोग अहिंसात्मक ढंग से जाइए, अपना एप्लीकेशन दीजिए, सरकार के पास जाइए, शिक्षा विभाग के पास जाइए, बीपीएससी के पास जाइए। बीपीएससी के का तो नाम लेते हुए हमको अब घृणा होने लगी है। क्या बीपीएससी में तो एक से एक लोग हैं, आप कहते हैं घृणा? क्या एक से एक काम कर दिया, बाहर के बच्चों को रिजर्वेशन दे दिया। आप अतुल प्रसाद बोलते थे कि हम पूरा रिजल्ट देंगे, पूरा रिजल्ट नहीं दिए। अतुल प्रसाद ने एज में किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया, स्टेट वाले को अपेयरिंग का मौका नहीं दिया, और यूपी वाले को किया क्या? कुछ नहीं, यूपी वाले को भरने के सिवा कुछ नहीं किया। बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात किया, विश्वास के लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी दबाव कैसे बनाए? क्योंकि रिजर्वेशन वाला जो मामला है, जो सबसे पहले आप उठाए, वो तो सब पूरे बिहार में छा गया है। तो अब ये बताएं कि दबाव कैसे बनेगा? दबाव पहले मैं तमाम बच्चों से मैं अनुरोध कर रहा हूं, महादेव का दिन है कि आप लोग पहले एप्लीकेशन लेके जाइए और अहिंसात्मक रूप से आंदोलन कीजिए, वहां पर जाके दबाव डालाइए। अगर उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनता है तो मैं अनुकूल बार बार कह रहा हूं कि अब मुझे डर नहीं है। मेरा जितना ऑपरेशन होना था हो गया। अब मैं तमाम बिहार के छात्रों से अनुरोध करूंगा, हर गांव से 2 बच्चे हैं, हम लोग गांधी मैदान। जो आरक्षण की बात होती थी वो तो एकदम फॉलो नहीं हुआ। फॉलो नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री को स्टेप उठाना चाहिए। उस आदमी को जेल में डालना चाहिए जिसने फॉलो नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री वो तो कोई अधिकारी ही ना होगा। अधिकारी है तो अधिकारी किसी का बाप है, रोटी देगा। बड़का अफसर है, आप ऐसे बड़का अफसर तो क्या कर लेंगे, रोटी देते हैं किसी को, आप हक छीन लीजिएगा। रोटी देते नहीं तो छीनते हैं। एक बात सुन लीजिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिखा हुआ है कि अगर राजा या अधिकारी योग्य नहीं है तो उसे अविलंब पद से हटा देना चाहिए। तो जो योग्य नहीं उसको हटा दे। ये अधिकारी जो है, बिहार के लोग योग्य नहीं थे जो उनको नहीं मिला। नहीं, बिहार के लोग नहीं, ये अधिकारी योग्य नहीं थे जिन्होंने बिना मुख्यमंत्री को बताया, बिना उप मुख्यमंत्री को बताया, क्योंकि मुझे उप मुख्यमंत्री से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ है। अभी रिवाइज रिजल्ट पे बात हुई? हाँ, रिवाइज रिजल्ट पर ऐसा हुआ है। हम आगे जब यस भैया ऐसा हुआ है, तो बोले 4 तारीख बाद हम इसका आवाज उठाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, मतलब रिवाइज रिजल्ट पे जो अभी लड़ाई शुरू हुई है उस पे गुरु रहमान ने उप मुख्यमंत्री से बात कर ली। बिल्कुल, सम्राट भैया से मैंने बात किया है। सिर्फ धोखा दे देंगे तो याद है ना, आप खड़े थे बारिश में, उसके बाद मान लीजिए धोखा। सम्राट भैया धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं इतना भरोसा कैसे? इतना भरोसा इसलिए कि मैं उनको 20 साल
साल 25 साल भाजपा पे भरोसा कि उन पर भाजपा में नहीं, मुझे सम्राट चौधरी पर भरोसा है। और भाजपा एक तो पार्टी है, पार्टी से क्या मतलब हमको है। सम्राट भैया ने सुना तो आश्चर्य माथा पीट लिया कि ये कैसे हो गया कि आरक्षण से खेल हुआ। आरक्षण से खेल हुआ। तो हम लोग भैया ऐसा हुआ है तो बोले कि एविडेंस देना, तो एविडेंस जो मेरे पास एविडेंस दिए तो बोले कि 4 तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद आवाज उठाएंगे। तो अब इन बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि ये लोग एप्लीकेशन दे। जो एप्लीकेशन गया था बीपीएससी आयोग में बीपीएससी चेयरमैन के पास, वो एप्लीकेशन को भरें और उसमें अगर बाउंड्री लाइन पे है और थोड़ा मार्क्स कम है तभी, अभी नहीं कि मार्क्स बहुत कम है भर दिए। नहीं, जिनका जो हक है उसका हक मिलना चाहिए। समान हक की बात कुरान कहता है, समान हक की बात वेद कहता है, समान हक की बात श्रीमद् भगवद गीता कहता है। रिवाइज रिजल्ट आ गया तो फायदा कितना हो जाएगा? हमने बिहार के मैक्सिमम लड़कों का हो जाएगा जिसका 2, 3, 4, 5 नंबर छूटा हुआ। बात आपको बता दें कि जो यूपी की महिलाएं हैं, हाँ, जिनको लाभ मिला है आरक्षण वाला, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जाए या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाए, हम उसी शर्त पर तैयार होंगे। अगर इस बात सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे तो फिर आप लोग फिर आप तो नहीं चिल्लाएंगे, आप तो नहीं बोलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। लेकिन यूपी के महिलाओं के लिए इतना जरूर बोलेंगे कि जब यूपी के महिलाओं को यहाँ आरक्षण दे दिया गया तो बिहार के बेटियों को भी यूपी में आरक्षण दीजिए। मिलता नहीं है, नहीं मिलता है, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता है। बिहार में के बच्चों के साथ हमेशा धोखाधड़ी हुई है। और अतुल प्रसाद सर हो या जो भी हो, इन अध्यक्षों को अब बाहर के अध्यक्ष को मत बनाइए क्योंकि ये लोग क्षेत्रवास। आरक्षण के साथ खेल कौन कर गया? के पाठक कर गए, अतुल प्रसाद कर गए, मुख्यमंत्री कर गए। मुख्यमंत्री नहीं किए हैं। ये बिहार का बहुत खुशनसीबी है कि के पाठक जैसा अपर सचिव खुशनसीबी है। ये अतुल प्रसाद को भी खुशनसीबी कहिएगा? अतुल प्रसाद को किसी भी परिस्थिति में खुशनसीबी नहीं कहेंगे। ये बिहार के बच्चों के लिए बदनसीबी के रूप में आए। तो 4 जून के बाद बहुत सारे लोग जो अभी से जा रहे हैं सचिवालय, आसाम में भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सचिवालय पहुंचने वाले हैं। तो बातचीत होगी, मीटिंग होगी, उनसे हम जानेंगे कि बात क्या। अमित विक्रम भी वहां पे रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। लेकिन 4 जून के बाद अभ्यर्थी करें तो करेंगे, दबाव अगर एप्लीकेशन से बनता है तो क्या ये मान ले कि टीआरई 3.0 की परीक्षा से पहले रिवाइज रिजल्ट निकल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ये निकलेगा। और जब तक नहीं निकलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं 4 जून के बाद फिर सम्राट भैया से मिलेंगे, जिससे भी मिलना है। शुरू हो जाएगा तो भूल जाइएगा ना रिवाइज रिजल्ट। नहीं भूल गए, रिवाइज रिजल्ट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहीं जाइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको बात को स्पष्ट रूप से खारिज करेगी। ये कोई अगर एक पद से, एक कुर्सी से हटता है तो वो कुर्सी खाली हो जाता है, उसके बाद वो कुर्सी को भरा जाता है। हाँ। तो सीटेड जो फर्जी वाले थे, जो आप भी चिल्ला रहे थे हमेशा, वो अगर हटे तो योग्य अभ्यर्थी को क्यों नहीं बैठाया गया अभी तक? योग्य अभ्यर्थी को बैठाए, ये क्या गए गलथेतरी है। ये बैठाए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, ये सारे लोग 1 तारीख 4 तारीख बाद फ्री हो जाएंगे और निश्चित रूप से बच्चों की हक की बात सुनेंगे। नहीं है तो एक गरिमा की बात। एक अगर छोटे चिट्ठी में भी अगर स्टूडेंट जाता है सचिवालय या फिर जाता है किसी अधिकारी के पास, अगर एक जाता है, उसके बाद 10 जाता है, उसके बाद 20 जाता है, तो प्रभाव पड़ता है। तो ये तो एक फॉर्म है जहाँ पे सब स्पष्ट किया गया है। तो ये तो हमें को मिलना चाहिए भाई। ये बच्चों, बिहार के बच्चों का हक है। इस हक के साथ खिलवाड़ मतलब बिहार के बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और इसके लिए जो भी होगा गुरु रहमान, कोशिश तो आदमी कर ही सकता, कोशिश करे। गुरु रहमान अहिंसात्मक आंदोलन करेगा और तमाम लोगों को बोल रहा है कि आप जहां भी हैं अब चूड़ी पहन के मत बैठिए। 2 मौका मिलेगा तो बीपीएससी के चेयरमैन से मिलेंगे, 100% मिलेंगे। हम मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने बुलाया क्यों नहीं? तो जाएंगे 4 जून के बाद आप बीपीएससी चेयरमैन? बिल्कुल जाएंगे। क्या कर लेंगे वो? फांसी में चढ़वा देंगे। मतलब आंदोलन की बात नहीं हो रही, जाके मिलेंगे, बात बिल्कुल मिलेंगे, बात को मिलेंगे, समझाएंगे कि हुजूर फार्मूला का मतलब ये होता है रिजर्वेशन फार्मूला। रिजर्वेशन का फार्मूला ये नहीं होता है कि किसी के गर्दन पर चाकू चला के और किसी को बिरयानी खिला दिया जाए। निश्चित रूप से दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद है और सीधे देखिए इनकी बात हो चुकी है रिवाइज रिजल्ट पर। सम्राट चौधरी से यानी उप मुख्यमंत्री से बात कर लिया इन्होंने रिवाइज रिजल्ट पे। और अब देखिए, देखना यह है कि कोशिश कितने लोग करते हैं। अब अगर बैठे रहेंगे और सोचते रहेंगे कि रिवाइज रिजल्ट मिलेगा ना, वीडियो बन रहा है, सर चिल्ला रहे हैं, छात्र नेता चिल्ला रहे हैं, शिक्षक नेता चिल्ला रहे हैं, रिवाइज रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चांस है और वो फॉर्म जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाए थे वो अगर फिलअप करके आप अगर सचिवालय जाते हैं और कुछ % मान लेते हैं कि चलिए नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलिए नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी मान लीजिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब आखिरी उपाय यही है कि दबाव बनेगा तभी मिलेगा, क्योंकि गुरु रहमान तैयार हैं बीपीएससी चेयरमैन के पास जाने के लिए। अब अभ्यर्थी अगर साथ देंगे तो भैया बेड़ा पार लगेगा, नहीं
तो रोते रहिए, घर में कुछ होने नहीं वाला है। रिवाइज रिजल्ट अगर लेना है तो हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो बस अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कब कहते हैं रिवाइज रिजल्ट पे, चुनाव के बाद क्या होता है, छात्र नेता शिक्षक नेता गुरु रहमान बीपीसीआई आयोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, रिवाइज रिजल्ट और रिजर्वेशन पे कौन सबसे ज्यादा बात करता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।